नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वंश, अभिषेक, मुकेश, प्रीति, शीतल, मुस्कान, दुला भाई, योगेश, उषा, काजल, आंचल, सोनू, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे यहाँ पे एक चीज बताऊं तो मैं आपको पढ़ा रही थी कल की क्लास में विधानमंडल, और उसमें मैं पढ़ा रही थी आपको विधानसभा, है ना। और लास्ट मैंने आपको क्या बताया था? लास्ट मैंने बेटा आपको बताया था कि विधानसभा का कार्यकाल, मैंने कल आपको बताया था विधानसभा का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये कल हम डिस्कस कर चुके थे। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आप यहां पे एक और चीज सुनेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, और वो आपका क्या है? तो अब हम देखेंगे कि जो विधानसभा है ना, विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा सदस्यों की शपथ, विधानसभा सदस्यों की शपथ, ओथ ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा सदस्यों की शपथ। आपकी सबसे पहले क्वेश्चन होना चाहिए कि किस आर्टिकल में है, तो इनकी शपथ आर्टिकल 188 में है। अब मुझे बताओ शपथ कौन दिलाएगा इनको? शपथ कौन दिलाएगा? और दूसरा, इनकी शपथ कहां पर है? तो मैम शेड्यूल 3 अनुसूची 3 में इनकी शपथ दी गई है। तो भाई आपके लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को कौन दिला रहा था? संदीप कह रहे हैं कि जो आपने 104वां संविधान संशोधन करवाया है वो 2019 है, 19 करवाया है, वो 2019 होगा या 2020? बेटा 2020 में लागू हुआ था, संशोधन 2019 में हुआ था, संशोधन 2019 में हुआ। मैं आपको बता दूं कि 104वां संविधान संशोधन 2019 में ही हुआ था, लेकिन ये लागू हुआ था 2020 में, एग्जीक्यूट हुआ था 2020 में। वेरी गुड, जो बच्चे कह रहे हैं गवर्नर, कौन दिलाएगा? राज्यपाल। चाहे आपके विधानसभा के सदस्य हों चाहे विधान परिषद के, दोनों की शपथ कहां पर दी गई है? आर्टिकल 188 में। और दोनों को शपथ कौन दिलाएगा? तो आप कहोगे मैम राज्यपाल ही दिलाएंगे अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3। फिर आपको मैंने बार बार पढ़ाया है अधिवेशन, और या आप कह सकते हो सॉरी गणपूर्ति। बताओ कितनी होगी? मैंने आपको बार बार बताया है कोरम, गणपूर्ति, कोरम बताया है ना। और मैंने आपको यह भी बताया था कि कोरम कितना होगा, तो हम यहां लिखेंगे विधानसभा के कुल सदस्यों का, विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/10, यानी टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इंटू 1/10। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप देंगे मुझे, 1 मिनट रुकना बेटा जी, बस 1 मिनट। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान रखेंगे कि विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/10।
चलिए फिर है ना, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए। तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे कोरम, तो कोरम क्या होगा? विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/10। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/10। अब मेरा क्वेश्चन है कि कोरम अगर पूरा ना हो, गणपूर्ति पूरी ना होने पर क्या होगा? ना होने पर क्या होगा, ये आपसे मैं जानना चाहती हूं। अगर गणपूर्ति पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, ये आप बताएंगे। और आपका एक क्वेश्चन टेलीग्राम पे बहुत तेजी से आ रहा है कि मैम हमें ये बताइए कि संविधान में संशोधन करने की कितनी प्रक्रिया हैं? ये संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? कितने प्रकार से किया जा सकता है? ये क्वेश्चन बच्चा बहुत ज्यादा पूछ रहा है ना? तो देखो, मैंने आपको बताया था कि विधि आपकी 3 दी गई हैं, लेकिन होता 2 तरीके से ही है, क्योंकि साधारण बहुमत से नहीं होता है। स्पीकर द्वारा सभा को स्थगित कर दिया जाएगा। वेरी गुड। गणपूर्ति पूरी होने पे क्या ना होने पर क्या होगा? बैठक को अध्यक्ष द्वारा, अध्यक्ष कहां का? विधानसभा का। अध्यक्ष द्वारा स्थगित कर दिया जाएगा। स्थगित कर दिया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? अब यहां पे आप में से बहुत सारे बच्चे देखो, अब यहां पे देखो बेटा, अगर मैं संविधान में संशोधन की बात करती हूं तो मैंने आपको बताया था कि 2 आपकी ऐसी प्रक्रियाएं जिनसे संविधान में संशोधन माना जाता है, लेकिन आपकी कितनी दे रखी हैं? तो मैम एक तो माना है साधारण बहुमत, एक तो, और ये मैंने लिखवाया है आपको, सिंपल मेजॉरिटी। दूसरा मैंने आपको लिखवाया है विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। और तीसरा मैंने आपको लिखवाया है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। आधे राज्यों का समर्थन, ये बेटा जी मैंने आपको लिखवाया हुआ है, साफ साफ लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है? कि विधियां तो मैम 3 हैं। विधियां कितनी हैं मैम? 3 है, लेकिन संशोधन 2 तरीके से ही होता है, क्योंकि साधारण बहुमत से कभी भी संविधान में संशोधन नहीं होता है। तो आपके क्वेश्चन अगर सिंपल पूछा जाएगा कितने प्रकार, तो 3 कर देना, लेकिन कितने प्रकार से संशोधन माना जाता है, तो 2 प्रकार से। दोनों चीजें मैंने आपको समझाई है डिटेल में, ठीक है? तो ये आपका गणपूर्ति कोरम हो गया। विधान परिषद में भी यही रहेगा? हाँ जी, विधान परिषद में भी यही रहेगा बेटा। आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं कि भाई जिस तरीके से लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, यहां पर भी एक अध्यक्ष होते हैं और बेटा जी एक उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, सॉरी स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। अब मैंने आपको ये पूरा बताया हुआ है। वैसे तो इसमें और लोकसभा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सब कुछ प्यारे बच्चे आपका जो होगा सेम होगा, एज इट इज होगा, कुछ भी परिवर्तन अध्यक्ष उपाध्यक्ष में नहीं होगा। अगर बात करें तो दोनों का क्या होता है? दोनों को चुना जाता है, दोनों को चुना जाता है ना? कौन चुनता है? दोनों को चुना जाता है विधानसभा सदस्यों द्वारा। विधानसभा सदस्यों द्वारा, यानी कि चूज किया विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने में से, द्वारा अपने में से। मैम इन दोनों को चूज किया जाता है, ये सब मैं आपको लिखवा चुकी हूं। हाँ मनीष, मूल रूप से अगर हम बात करें तो मतलब कह सकते हैं कि 2 तरीके से संशोधन माना जाता है, लेकिन प्रक्रिया 3 दी गई है आपकी। बट कोरम के टाइम कोई बिल पास किया जा सकता है, कोरम के टाइम कोई बिल पास किया जा सकता है। टारगेट विद दिल्ली पुलिस, आपका क्वेश्चन नहीं समझी हूं मैं, अपने क्वेश्चन को बेटा ठीक से पूछो, ठीक है?
तो सदस्यों द्वारा अपने में से ही इनको चुना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। ये दोनों बेटा जी विधानसभा के सदस्य होते हैं। ये दोनों कौन होते हैं? विधानसभा सदस्य। विधानसभा सदस्य यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ही होते हैं। विधानसभा सदस्य होते हैं। उधर क्यों नहीं लिख रही हूं, अभी पता चलेगा आपको, क्योंकि डबल डबल मेहनत नहीं करनी लिखने में। विधान परिषद में भी सेम रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, ये दोनों विधानसभा के सदस्य होते हैं। विधानसभा के सदस्य अपने में से ही इनको चुनते हैं। अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं, टेन्योर की बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है टेन्योर कितना होगा? 5 इयर्स। लेकिन मैंने आपको लिखवाया था कि अध्यक्ष यानी स्पीकर, अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने पद पर विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा की प्रथम बैठक, विधानसभा की प्रथम बैठक यानी कि फर्स्ट मीटिंग, विधानसभा की प्रथम बैठक तक अपने पद पर रहता है, अपने पद पर रहता है। ये हो गया डिटेल में, ये हो गया डिटेल में, ठीक है। उसके बाद आगे सुनिए, अगर मैं आगे आपसे बात करती हूं प्यारे बच्चे, तो अब त्यागपत्र, रेजिग्नेशन, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। ठीक है, यह आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? साहिल, इनका काम क्या होता है? काम अभी बताऊंगी। वैसे तो मैंने लोकसभा में आपको इनका सबका काम बता रखा है, मैंने सबका काम बता रखा है आपको। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? जो बच्चे डेली क्लास करते हैं उनके लिए ये सारी चीजें रिवीजन है, और जो कभी कभी क्लास करते हैं उनके लिए तो बेटा काला अक्षर भैंस बराबर हो रहा है ना, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं है रिधम से, और आप पढ़ोगे नहीं अगर रिधम से तो हमेशा ये दिक्कतें आपको आती रहेंगी। ये बातें जो मैं आपको बोल देती हूं ये आपको बहुत खराब लगती होंगी, लेकिन यही सच्चाई है। पढ़ाई को पढ़ाई की तरीके से ही किया जाता है। बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? बताऊंगी, मोनू बता दूंगी प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। ठीक है, रीमा लाइन से आर्टिकल्स नहीं पढ़ाए जाते हैं, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। ये बात मैं बता बता के बेटा थक गई हूं। आप कैसे लाइन से पढ़ लेंगे आर्टिकल जब लाइन से चैप्टर्स में ही आर्टिकल नहीं है? ठीक है, तो अब आप यहां पे देखिए, अब आपने पूछा कि चलो कि भाई विधानसभा का जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है, आर्टिकल क्या है इसका? आर्टिकल 178 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है विधानसभा के। बेटा आपको एक एक चीज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया है। अब अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा ही आपको ध्यान रखना है कि यहां पर बहुत ही दिक्कत वाली बात है, ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है। सारी समस्याएं हैं, याद कैसे करें? जैसे करते हैं। ठीक है, त्यागपत्र यानी कि आपका रेजिग्नेशन हो गया यहां पर। नेक्स्ट, इनको हटाने की प्रक्रिया।
हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? तो सेम होगी बिल्कुल, रिमूवेबल प्रोसीजर या रिमूवेबल प्रोसेस। हटाने की प्रक्रिया, तो हटाने की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या दिया जाएगा? 14 दिन का नोटिस, 14 दिन पूर्व सूचना, नोटिस बिफोर 14 डेज, 14 दिन पूर्व की सूचना दी जाएगी। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बेटा जी आपको ध्यान रखना है क्या करना होता है। फिर उसके बाद में मैम प्रस्ताव यानी मोशन आएगा। प्रस्ताव कौन लाएगा? बताओ जल्दी, आप लोग आंसर करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग रिवीजन कर रहे हो या नहीं। प्रस्ताव कौन लाएगा? प्रस्ताव पेश होगा, यह आपको पता है, तो कहां होगा? फिर इस पर चर्चा होगी, फिर ये यहां से पारित यानी कि पास्ड होगा, पास्ड द मोशन, डिस्कशन, और किस मेजॉरिटी से? तो मैम सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत से। कौन पास करेगा? साधारण बहुमत से, विधानसभा सदस्यों द्वारा, विधानसभा सदस्यों द्वारा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सब कुछ रिवाइज करवा रही हूं आपको। तो कौन लाएगा? वेरी गुड मैम, विधानसभा सदस्य लाएंगे क्योंकि उनको ही हटाने का अधिकार है। विधानसभा के सदस्य यानी कि एमएलएज, वो लेकर आएंगे प्रस्ताव। कहां पेश होगा? विधानसभा में यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में। बताइए इसमें क्या अलग है? अमर, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो उसका आंसर मैं दे चुकी हूं क्लास में। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन का आंसर दे चुकी हूं बेटा, लेकिन बस पढ़ने की जरूरत है। वो पढ़ने की जरूरत आपको महसूस नहीं होती है। मैंने ये बताया था कि अगर ऐसा हो कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अगर इन दोनों का पद रिक्त हो, दोनों का पद रिक्त हो, तब राष्ट्रपति, यहां पे लिखेंगे राज्यपाल, तब राज्यपाल अन्य विधानसभा सदस्यों में से, अन्य विधानसभा सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। अध्यक्ष नियुक्त मतलब अपॉइंट करते हैं, अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने बताया था कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये दोनों, अगर दोनों अनुपस्थित हों, दोनों अनुपस्थित बेटा जी टेम्पररी होता है, लेकिन पोस्ट वैकेंट होना परमानेंट होता है। अनुपस्थित हो तब सदस्य मतलब विधानसभा के सदस्य, तब विधानसभा के सदस्य यानी एमएलएज अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुन लेते हैं।
अध्यक्ष चुनना मतलब चूज कर लेते हैं, अध्यक्ष चुन लेते हैं मतलब चूज। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है सब। पीछे एक बार खोल के तो देखो, पीछे एक बार खोलकर तो देखो, खोलोगे नोट्स पढ़ोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आखिर होता क्या है। अब आता है कि अब जो आपका क्वेश्चन आ रहा है कि अध्यक्ष के कार्य क्या होते हैं। अध्यक्ष के कार्य, फंक्शन ऑफ स्पीकर बताओ मैम, फंक्शन ऑफ स्पीकर। तो मैं ये लिखवाऊंगी नहीं क्योंकि ये आपके ऑलरेडी लिखवाए हुए हैं। तो देखो जरा, जहां आपने पढ़ा था लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, वहीं लेके जाऊंगी मैं। देखना क्या परिवर्तन होता है दोनों में, क्या परिवर्तन होता है। ये रहे, अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य सेम होगा बेटा, सेम। लोकसभा की जगह हम क्या कर देंगे, मैं एक मिनट सही से लिख देती हूं ताकि आपको ये ना लगे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ऐसा लगेगा कि हम रिवीजन कर रहे हैं। अब यहां क्या लिखने की जरूरत है बताओ जल्दी से मैम। यहां लिखने की जरूरत है विधानसभा, और यहां लिखने की जरूरत है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो क्या करता है बेटा ये देखो, वह विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ठीक है, यानी कि ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वह सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। वह दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है। इसकी इंग्लिश ये रही, ही डिसाइड्स क्वेश्चन रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन। उसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। ये सारे काम किसके हैं, अध्यक्ष के हैं। सब कुछ वैसा ही है, बस आपको दिमाग को स्थिर रख के पढ़ना है, बस आपको दिमाग को स्थिर रख के पढ़ना है। क्योंकि अगर आप स्थिर नहीं करोगे तो फिर चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। बेटा जी किसी भी क्लास को करने के लिए रिवीजन बहुत जरूरी होता है। आप वो क्वेश्चंस पूछते हो जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके अलावा फिर क्या लिखा है, अब यहां पे हमें क्या हटाना है, अब मैम हमें यहां पर ये हटाना है, ये वाला पॉइंट कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। क्योंकि बेटा जी ज्वाइंट सेशन केवल सेंटर में आता है, स्टेट में कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होती, स्टेट में कभी भी ज्वाइंट सेशन नहीं होता है। तो इसलिए यह विधानसभा अध्यक्ष का कार्य नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। आगे देखिए, आगे प्यारे बच्चे यहां पर क्या लिखा है, आगे लिखा है मैम कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं इस बात का निर्णय अध्यक्ष करता है। बिल्कुल करता है, यह विधानसभा अध्यक्ष का भी कार्य होता है। सदन में पक्ष विपक्ष के बराबर मत आने की स्थिति में वह निर्णायक मत देता है, निर्णायक मत देता है। यह आपको ध्यान रखना है, ये इसका भी काम है, ये विधानसभा के सभापति उपसभापति सभापति का भी काम है, और आपका क्या कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष का भी काम है, और राज्यसभा के सभापति का भी काम है। यह आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब बताइए इसमें क्या हुआ, ये काम कुछ चेंज हुआ। अब आप पूछोगे कि ये तो हो गए अध्यक्ष के काम, तो अब आप हमें बताओ उपाध्यक्ष के काम क्या होते हैं। तो मैंने एक लाइन में आपको लिखवाया था कि जो उपाध्यक्ष होता है यानी जो डेप्यूटी स्पीकर होता है,
डेपुटी स्पीकर, उपाध्यक्ष के कार्य, फंक्शन ऑफ डेपुटी स्पीकर। तो इसका कार्य क्या होता है? जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, रिक्त यानी कि वैकेंट, या वह अपने पद पर अनुपस्थित हो, अनुपस्थित मतलब एब्सेंट, तब उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। और अगर ये अपनी पोस्ट पे होता है स्पीकर, तो डेपुटी स्पीकर अदर मेंबर्स की तरह ही होता है। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि पोस्ट खाली ना रहे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या मैम? ये हो गया हमारा विधानसभा। बहुत कम परिवर्तन के साथ बेटा जी ये सारी चीजें हुई हैं। मैम मनी बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी नहीं आता है क्या? नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी 14 दिन के लिए जाता है, लेकिन स्टार्टिंग कभी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल से नहीं होती है। ये आप ध्यान रखेंगे। ये जो चीजें है ना, मैंने आपको कई कई बार समझा दी हैं, लेकिन समझ में तभी आएगा आपको जब आप खुद से मेहनत करेंगे, और नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको मैंने बताया है, और आर्टिकल्स की सीक्वेंस में मैं आपको पीडीएफ दूंगी, और आपको यह भी बताऊंगी कि कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब आपको क्या पढ़ना है? अब मैम हमें पढ़ना है विधान परिषद, जो कि राज्य का दूसरा सदन होता है। विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, और जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे आर्टिकल 169। इसमें कहा गया है कि जो आपकी विधान परिषद है, विधान परिषद का सृजन एवं अंत, and create of legislative council, legislative council। विधान परिषद को किसी राज्य में स्थापित भी किया जा सकता है और किसी राज्य से उसका अंत भी किया जा सकता है, लेकिन मैम इसको किसी भी स्टेट में इस्टेब्लिश करना या किसी भी स्टेट में इसका एंड करना, ये कौन करता है? तो करने का काम है बाय द पार्लियामेंट, बाय द पार्लियामेंट। यानी हम कह सकते हैं कि संसद द्वारा ऐसा किया जाता है। लेकिन ये तो राज्य का मसला है, लेकिन ये तो राज्य की बात है, तो संसद अपनी मर्जी से कर सकती है क्या? क्या संसद अपनी मर्जी से इसको बनाएगी, अपनी मर्जी से इसको हटाएगी? नहीं। ऐसा नहीं करेगी संसद, अपनी मर्जी से नहीं करती। आखिर होता क्या है? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें क्या करना है। मध्य प्रदेश में विधान परिषद का यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का, मान लीजिए हमें क्या करना है, इसको क्रिएट करवाना है, मतलब इसको स्थापित करवाना है, वहां पे उसका सृजन कराना है। और एक राज्य है मान लीजिए बिहार, और बिहार में हमें क्या करना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद का एंड यानी अंत करवाना है।
तो चाहे कहीं पर आप इसे क्रिएट कराएं, चाहे कहीं पर आप इसको खत्म करवाएं, दोनों के लिए सेम प्रोसीजर होता है। अब प्रोसीजर क्या होता है? तो बेटा जी अब मान लीजिए जैसे एमपी में हमें इसे क्रिएट करना है, तो एमपी की विधानसभा, क्योंकि विधानसभा तो एमपी में है, तो एमपी की जो विधानसभा है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो इसके लिए क्या लेकर आएगी? वो इसके लिए लेकर आएगी प्रस्ताव लेकर आएगी, प्रस्ताव लेकर आएगी, प्रस्ताव लेकर आएगी। ठीक है, अब प्रस्ताव कहां पर पेश होगा? मैम पेश होगा विधानसभा में, फिर मैम इस पर चर्चा होगी। ठीक है, फिर इस पर चर्चा होगी, फिर यह प्रस्ताव यहां से पारित होगा, और पारित होगा मैम 2/3 मेजॉरिटी से, यानी विशेष बहुमत, या हम कह सकते हैं कि 2/3 बहुमत से। और यहां से पास होने के बाद, यहां से पास होने के बाद बेटा जी ये जाएगा संसद में, और अगर संसद में जब ये जाएगा तो संसद इसको पास करेगी, संसद पास करेगी साधारण बहुमत से, संसद पास करेगी सिंपल मेजॉरिटी से, और तब जाकर एमपी में विधान परिषद क्रिएट होगी। यानी किसी राज्य में विधान परिषद का बनना या विधान परिषद का अंत होना किसके हाथ में है? इस विधानसभा के। अब बिहार में खत्म करना है, तो अगर बिहार में खत्म करना है तो मैम बिहार की विधानसभा प्रस्ताव लाएगी, वहां पे डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद पारित होगा। और प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आप यहां ध्यान रखेंगे कि उसके बाद यहां पर भी ये मोशन, ये प्रस्ताव संसद में जाएगा, और उसके बाद संसद में ये साधारण बहुमत से, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि विधानसभा में विशेष बहुमत से पास करवाया जाता है। यानी किसी स्टेट में विधान परिषद का अस्तित्व किस पर डिपेंड करता है? विधानसभा पर। यह आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अभिषेक में अगर मैम एमपी में वर्सेस विधानसभा नहीं होती, अभिषेक बेटा आपके क्वेश्चन की भाषा नहीं समझ पा रही हूं मैं, एक बार ठीक से लिखिए। वर्सेस मैम एमपी में विधानसभा ना होती तो क्या या कोम काम, सॉरी बेटा, आई एम रियली वेरी सॉरी, बट मैं आपकी भाषा, आपका प्रश्न नहीं समझ पा रही हूं। ठीक है, प्रश्न को बेटा थोड़ा सा स्पष्ट शब्दों में लिखो ताकि मैं आपके प्रश्न को पढ़कर उत्तर दे सकूं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नहीं, यहां पे बेटा गवर्नर का रोल नहीं होता है, यहां पे रोल होता है आपके संसद का और विधान मंडल का, सॉरी विधानसभा का। ठीक है, तो इसमें क्या है आर्टिकल 169 में? तो हम कहेंगे कि मैम विधान परिषद का अंत हो सकता है या विधान परिषद को क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन बेटा आपको ध्यान रखना है, एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जब आप इसको क्रिएट करेंगे तो मैम क्रिएट कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, लेकिन जो विधान परिषद होती है, ठीक है, विधान परिषद यानी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, आप इसका अंत नहीं, सॉरी, आप इसको भंग नहीं कर सकते या विघटित नहीं कर सकते, यानी डिसॉल्व नहीं कर सकते। सीधा या तो इसका अंत होगा, या आप ध्यान रखेंगे, लेकिन ये डिसॉल्व नहीं होती। मतलब बीच में आप इसके कार्यकाल को खत्म नहीं कर सकते, इसका सीधा अंत होता है, ये डिसॉल्व नहीं होती। लेकिन राज्यसभा की मैं बात करूं तो राज्यसभा का ना ही अंत होता है और ना ही वो डिसॉल्व होती है। शोभित बेटा विधान परिषद तो बनानी है, तो जब विधान परिषद है ही नहीं तो प्रस्ताव पेश कैसे करोगे विधान परिषद में? ठीक है, अब हम आते हैं विधान परिषद का गठन कैसे होता है, मतलब इसमें मेंबर्स कितने होते हैं। इसके मेंबर्स से बड़े क्वेश्चंस आते हैं। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लव कुश।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर आपको समझ में आ गया है तो। अब आते हैं कि जो विधान परिषद है इसका गठन। विधान परिषद का गठन। कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब आपको लगेगा हम राज्यसभा पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजों में आपको लगेगा हम राज्यसभा पढ़ रहे हैं। और इसका गठन है बेटा जी आर्टिकल 171 में। कहां पर? 171 में। अब विधान परिषद के अन्य नाम, अदर नेम, तो वो क्या क्या होते हैं बच्चा? पहला, उच्च सदन, स्थायी सदन, यानी अपर हाउस, और बेटा जी परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस क्योंकि इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते, ये भंग नहीं होती है, ठीक है। चलो अब हम इसमें बात करते हैं कि इसका गठन किससे होता है? सदस्यों से। तो लिखिएगा विधान परिषद में अगर हम बात करते हैं विधान परिषद की, लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो इसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम मेंबर्स। तो लिखना विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना, बताओ कितना होना चाहिए? बताइए जल्दी से। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना बेटा जी? मैम क्या एंड की हुई विधान परिषद को दोबारा बनाया जा सकता है? जी हां दुष्यंत, बनाया जा सकता है, इंटू 1/3 लिखिए, यानी टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इंटू 1/3। मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा में 400 सीट हैं, तो 400 का 1/3 कहां पर होगा? विधान परिषद में। 2/3 नहीं बेटा, 1/3, ठीक है। आगे आइए, अब बात करते हैं मिनिमम कितने हो सकते हैं, न्यूनतम सदस्य, मिनिमम मेंबर्स। तो बेटा इसमें मिनिमम मेंबर्स होते हैं 40 से कम नहीं होने चाहिए, और बेटा जी विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि यूपी की विधानसभा भी सबसे बड़ी है और यूपी की विधान परिषद भी सबसे बड़ी है। अगर मैं बात करूं आपसे सबसे बड़ी विधान परिषद कहां की है? सबसे बड़ी विधान परिषद यानी लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वो है यूपी की। कितनी सीट है इसमें? 100 सीट। उत्तर प्रदेश की 100 सीटें हैं बच्चे इसमें। नई हिस्ट्री आपको नवीन सर पढ़ाएंगे, और आपकी हिस्ट्री की जो क्लास है बेटा
वो शुरू होने वाली है, आपको मैं बता दूं, आपकी बुधवार से, ठीक है। यानी मंगलवार तक मैं जितना होगा आपको पढ़ाऊंगी। उसके बाद आपको पता है कैसे करना है हमें, हम संडे टू संडे क्लासेस लेंगे एक्स्ट्रा। इस संडे भी मैं आपकी क्लास लूंगी, टाइमिंग मैं आपको कल डिस्कस करूंगी, कल की क्लास में, क्योंकि जो भैया शेड्यूल करते हैं क्लास, एक बार मैं उनसे डिस्कस कर लूं कि टाइम क्या फ्री है, और सुबह में जल्दी क्लास लूंगी मैं, है ना। तो आपको कल मैं टाइम बता दूंगी बेटा। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितनी, आप कहोगे 40। अब आते हैं इसके इलेक्शन की बात करते हैं हम, विधान परिषद का इलेक्शन। तो बताओ राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता था मैम, निर्वाचन, इलेक्शन, निर्वाचन। तो बेटा जी ये आपका राज्यसभा की तरह होता है, तो आप कहोगे मैम अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इसका, इनडायरेक्ट इलेक्शन। और इसमें वोटर्स कौन कौन होते हैं, तो वोटर्स इसमें कई सारे होते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसमें मतदाता कौन होते हैं, वोटर्स। तो देखो पहले वोटर्स तो होते हैं आपके एमएलएज, यानी विधानसभा के सदस्य। कितने आप कहेंगे कि पहले वोटर्स होते हैं मैम विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य। और ये जो विधानसभा के सदस्य होते हैं बच्चा, ये कितने मेंबर्स को चुनते हैं, तो ये चुनते हैं 1/3 सदस्यों को। यानी यूपी के आपके कितने हैं 100 सदस्य, तो यूपी के 1/3 को कौन चुनेंगे, ये। इनमें से 1/3 मेंबर्स को कौन चुनेंगे, ये। ठीक है, ध्यान से आगे मतदाता ये होते हैं आपके, फिर आपके और आपके दूसरे होते हैं, सॉरी, स्थानीय सरकारें, जिसमें पंचायत आती हैं, नगर पालिकाएं आती हैं, यानी कि लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट के जो सदस्य होते हैं वो कितनों को चुनते हैं, तो 1/3, 1/3 को ये लोग चुनते हैं। ठीक है, उसके बाद में बेटा जी टीचर्स, शिक्षक, यानी टीचर्स, ये कितनों को चुनेंगे, 1/12। ठीक है, टीचर्स चुनते हैं। और 1/12 को इधर लिख रही हूं मैं, और आपके स्नातक यानी जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, ग्रेजुएट, वो भी 1/12। और इसमें बेटा जी मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, नॉमिनेटेड 1/6 कौन करता है, बाय द गवर्नर, राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल द्वारा। और ये किस किस क्षेत्र से होते हैं, तो बेटा कला यानी कि आर्ट, साहित्य यानी कि लिटरेचर, विज्ञान यानी कि साइंस, समाज सेवा, समाज सेवा यानी कि मैम सोशल सर्विस। और उसके अलावा बेटा जी नेक्स्ट लिखेगा सहकारी आंदोलन, यानी कोऑपरेटिव मूवमेंट्स। तो इसमें ये आपका राज्यसभा के अलावा जुड़ जाता है कोऑपरेटिव मूवमेंट। इन क्षेत्रों से आने वाले 1/6 सदस्य आपके विधान परिषद में आते हैं। ठीक है बेटा, मैं आपको टाइम बता दूंगी, टेंशन मत लो। तो आपको ध्यान रखना है
कि कौन कौन वोटर्स होता है, एमएलएज, लोकल गवर्नमेंट के मेंबर्स, शिक्षक, ग्रेजुएट और आपके 1/6 नॉमिनेटेड मेंबर्स। इसके इलेक्शन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर प्यारे बच्चे मैं आपसे बात करती हूं, तो अब हम बात करते हैं कि इसका कार्यकाल, टेन्योर। तो आपको मैंने बताया था कि कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष, 6 ईयर्स। लेकिन कार्यकाल किसका है, सदस्यों का। मेंबर्स का होता है क्योंकि ये तो परमानेंट हाउस होता है। और बाकी मैंने बताया था कि 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष पर, प्रत्येक दूसरे वर्ष पर, यानी 1/3 मेंबर्स अवकाश ग्रहण करते हैं। पहले हिंदी में लिख लीजिए, अवकाश ग्रहण करते हैं। 1/3 मेंबर्स रिटायर्ड every 2 years, every 2 years। ये आपको ध्यान रखना है। अब बताइए यहां पर आर्टिकल कौन सा होगा, ये आप बताएंगे। पंकज जी, सारे स्टूडेंट और टीचर्स नहीं होते हैं, कुछ लोग सेलेक्ट किए जाते हैं, इसलिए बताइए मुझे जल्दी से। मेरा आपसे क्वेश्चन है, इसका टेन्योर में मैं आर्टिकल क्या लिखूं? अनिकेत, विधान परिषद की भी सीटें फिक्स होती हैं जैसे लोकसभा की सीटें फिक्स हैं। 171, 173, 172, मैम हम सारे आर्टिकल्स बता देंगे, कोई तो ठीक होगा। 172, कोई आर्टिकल तो ठीक होगा ही ना फिर। सॉरी 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 सॉरी, माइक हिल गया।
क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं बताइए जल्दी से। तो आप कहोगे कि क्वालिफिकेशन राज्यसभा सदस्यों की, या आप देखो क्वालिफिकेशंस, एक मिनट मैं लिखवा दे, यहां पे दिखा देती हूं, क्योंकि फिर ऐसे तो तुम परेशान करोगे मुझे कि क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, लिखवाओ। अब यहां क्या लिखा है, सदस्यों की अहर्ताएं। तो पहले तो ये यहां पे आप लोकसभा की जगह क्या करोगे, विधान परिषद। क्या लिखेंगे, विधान परिषद के सदस्यों की अहर्ताएं। 25 की जगह कितना करूं बताओ, यहां पे सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है ना, ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं सारी चीजें आपको पढ़ा चुकी हूं। तो आप कहोगे विधानसभा परिषद के सदस्यों की अहर्ताएं, भारत का नागरिक हो, आयु कम से कम 30 वर्ष, 30 इयर्स की हो मैम। उसके बाद पागल ना हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। उसके बाद में निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष अनुसूचित 3 में शपथ ली हो, उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं हो जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत निर्धारित की गई हो। अब मुझे ये बताओ, आर्टिकल बताया था मैंने तुम्हें, विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं किस आर्टिकल में थी, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। विधान परिषद का टेन्योर मनीष 6 इयर्स होता है, 5 इयर्स नहीं, सदस्यों का। मुझे बताइए आर्टिकल क्या बताया था मैंने आपको, आर्टिकल भी तो मेंशन करना है ना मुझे इसमें। अनुच्छेद, आर्टिकल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, बताइए फटाफट। 173 बताया था मैम, खत्म हो गया। अब निर्हरताएं, टाइम कितना हो गया, बस निर्हरताएं और देख लीजिए। निर्हरताएं, डिस्क्वालिफिकेशंस, आर्टिकल 191, कोई लाभ का पद धारण ना करता हो, ठीक है। यदि वह विकृत मतलब पागल है, दिवालिया है, अच्छा लाभ का पद धारण करता हो, सॉरी डिस्क्वालिफिकेशंस है ना। यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, यदि वह दल बदल कानून के तहत अयोग्य है, ये सब मैंने आपको बताया था, ठीक है। यदि वह राजनीतिक दल की स्वेच्छता सदस्यता, मतलब ये उसका बताया हुआ है दल बदल का, कि यदि वह उस राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दे जहां से वो चुना है, यदि वह उस राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या नहीं करता। जब कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है निर्वाचन के बाद, यदि कोई मनोनीत सदस्य शपथ ग्रहण के 6 माह बाद राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, इसका मतलब उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, आर्टिकल, चलो इसको मैं आगे पढ़ाऊंगी कल, आज हम रखेंगे यहीं तक क्योंकि बता नहीं पाऊंगी।
अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय, यहां से मैं कल बताऊंगी आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।